वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में पिवट टेबल को कैसे लेस देन 10 सेकेंड्स में बनाते हैं उसके बारे में जाना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। इस वीडियो में हम पिवट टेबल्स में कुछ और फंक्शंस और फीचर्स के बारे में एग्जांपल्स की हेल्प से जानेंगे। स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए रवि का मैनेजर उसे इंप्रेस होकर रवि को डेटा फर्दर एनालाइज करने के लिए कहता है और दो और क्वेरीज पूछता है। फर्स्ट, इन 3 महीनों में किस सेल्स पर्सन ने कौन से प्रोडक्ट की कितनी बारी सेल्स की और उसकी क्वांटिटी क्या थी। और सेकंड, हर सेल्स पर्सन का मंथ वाइज एवरेज रेवेन्यू क्या था। तो पहले क्वेश्चन में यहां पर हमें समरी में सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट नेम चाहिए और आउटपुट में प्रोडक्ट कितनी बारी और कितनी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए। समरी के लिए रोज में सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट नेम को मूव करेंगे। तो यहां से हम उठाएंगे और रोज में मूव करेंगे सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट नेम को। वैल्यू बॉक्स में हम प्रोडक्ट नेम को और क्वांटिटी सोल्ड को मूव करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट नेम को और फिर क्वांटिटी सोल्ड को। आप देखेंगे कि सिस्टम ने डिफॉल्ट प्रोडक्ट नेम में काउंट फंक्शन, आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम, और क्वांटिटी में सम फंक्शन, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड आप देखेंगे अप्लाई किया है। रीजन बड़ा सिंपल है। हमारे पास यहां वैल्यू फील्ड सेटिंग में, अगर आप यहां ड्रॉप डाउन में जाएंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग चूज करेंगे तो यहां पे जितने भी समराइजिंग फंक्शन है वो सिर्फ नंबर्स पर अप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट फॉर काउंट फंक्शन जो दोनों पर यानी कि टेक्स्ट और नंबर्स दोनों पे अप्लाई हो सकता है। आप चाहें तो इन हेडर्स को, ये जो सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट नेम है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम है, ये हेडर्स हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे जो आप चेंज करें वो सेम नहीं होना चाहिए जो आपके मास्टर टेबल में है। यानी कि अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड है तो आप इन हेडर्स में से कोई भी हेडर चूज नहीं कर सकते हैं अपने यहाँ पे हेडर को रीनेम करने के लिए। कोशिश करते हैं, लेट्स से मैं सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड को सिर्फ क्वांटिटी सोल्ड ही लिखना चाहता हूँ, तो मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं सम ऑफ को अगर डिलीट करके एंटर प्रेस करता हूँ तो सिस्टम ने, आपने देखा, एक मैसेज दिया कि पिवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहा है ये वहां के नाम से। तो लेट्स से इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको हम लिखते हैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड और एंटर प्रेस करेंगे तो सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम को हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, अब एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और सेल्स पर्सन नेम। तो इस तरीके से आप अपने पिवट टेबल के हेडर्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस केस में। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले मैं पिवट टेबल को एम्प्टी करता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें समरी में सेल्स पर्सन एंड मंथ और आउटपुट में एवरेज रेवेन्यू चाहिए। तो रोज में सेल्स पर्सन को मूव करेंगे, रेवेन्यू को वैल्यू में और मंथ को हम यहां पे कॉलम पे लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहां पे कुछ प्लस साइन आप देख रहे हैं। इसको हैंडल करने के लिए आप क्या कीजिए, अपने मेन टेबल में यहां पे लिखा हुआ है डेज मंथ और मंथ मंथ, हम इसको डेज मंथ को हटा देते हैं और मंथ मंथ को हटा देंगे तो हमारे पास जो ईयर वाला ऑप्शन है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यानी कि जनवरी के अंदर अजीत ने 400 रुपीज का रेवेन्यू किया और 1800 का फरवरी में, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एवरेज की। तो सम ऑफ रेवेन्यू वाले टेबल में जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मेट करने के लिए मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं डेसिमल को हटा दूंगा इस केस पे, या डबल डेसिमल रख लूंगा इस केस पे। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, एवरेज जनवरी का 400 था क्योंकि उनकी एक, अजीत की एक ही ट्रांजैक्शन थी। फरवरी में 1800 रुपीज था और 2 ट्रांजैक्शन थी तो इसलिए एवरेज 900 आ गया और ग्रैंड टोटल आ गया 733, क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू था उसको उसने 3 से डिवाइड किया। चेक कर लेते हैं इसके लिए।
ये देखिए यहाँ पे जनवरी में एक ट्रांजैक्शन है तो एवरेज 400 ही रहेगा। फरवरी में 2 ट्रांजैक्शन जिसका सम 1800 है, डिवाइड बाय 2 तो 900 एवरेज आ गया जो आप यहाँ देख रहे हैं। और टोटल रेवेन्यू कितना है इसका 2200, और 2200 को आपने जब 3 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया 733.33 आपको जो यहाँ दिख रहा है आपको, और सेम वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है। इसी तरीके से डेबिट का एवरेज 9600 है। तो ये पूरा आपका समरी टेबल आ गया उस केस में। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी समराइजिंग फंक्शन यहां से चूज कर सकते हैं अपनी वैल्यू फील्ड के अंदर। अब हम पिवट टेबल में कुछ डिस्प्ले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उसके लिए मैं एक फील्ड और ऐड कर रहा हूं रोज के अंदर। लेट्स से मैंने प्रोडक्ट नेम ऐड कर दिया यहां पर, करेक्ट। तो अजीत सेल्स पर्सन आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, जनवरी फरवरी मार्च की एवरेज सेल्स आ गई इस केस में, करेक्ट। अब डिस्प्ले फीचर्स दिखाने के लिए मैं डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पिवट टेबल स्टाइल्स हैं। तो मैं जिस स्टाइल को पिकअप करूंगा वो आप देखेंगे नीचे सिलेक्ट हो रहा है। लेट्स से मैंने ये वाला चूज किया, इसको बंद करता हूँ स्टाइलिंग को। तो यहाँ पे मेरा पिवट टेबल का स्टाइल सिलेक्ट हो गया। मेरे रोज यहाँ पे पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस में रोज और रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स चेक मार्क्ड है, और बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स अनचेक्ड है। अगर मैं इनको चेक करूंगा देखिए ये बैंड्स बन जाएंगे, ये रोज बैंड बन गए और ये कॉलम में बैंड बन गया। मैं इनको अनचेक भी कर सकता हूँ यहाँ से। इधर सब टोटल्स है मेरा। सब टोटल्स मतलब ये जो अजीत का टोटल हो गया, डेविड टोटल, दिनेश का टोटल हो गया, ये सब टोटल्स हैं बेसिकली। तो अगर मुझे इनको नहीं दिखाना तो मैं सब टोटल्स पे जाऊंगा और ये वाला ऑप्शन डू नॉट शो सब टोटल्स को सिलेक्ट करूंगा। तो मेरे जितने भी सब टोटल्स हैं वो डिस्प्ले से हट गए हैं। और अगर मुझे शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप दिखाने तो ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा मैं। तो मेरे सब टोटल्स बॉटम ऑफ द ग्रुप में आ गए। ग्रैंड टोटल्स मतलब अब देखिए ये ग्रैंड टोटल है जो रोज का ग्रैंड टोटल है, और यहाँ पे आपका कॉलम्स का ग्रैंड टोटल है। अगर आपको दोनों जगह से ग्रैंड टोटल हटाना है तो ऑफ फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आप देखेंगे दोनों जगह से ग्रैंड टोटल मूव हो गए। और इसको दोबारा से ऑन कर देते हैं। अगर आपको सिर्फ रोज के लिए रखना है तो रोज वाला रहेगा और कॉलम वाला ग्रैंड टोटल हट जाएगा। और यहाँ से अगर आपको कॉलम वाला अगर रिटेन रखना है तो रोज वाला हट गया और कॉलम वाला ग्रैंड टोटल रिटेन रहेगा। मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ। रिपोर्ट का लेआउट आप यहां से चूज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऐसा आ गया, आउटलाइन में इस तरीके से आएगा, और टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से विद सब टोटल्स आ गया आपका। अगर आपको हर सब टोटल के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना है तो इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ लिखा इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। इसको सिलेक्ट करेंगे तो हर सब टोटल के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गई है। ये देखिए ये एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप पिवट टेबल में कुछ अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और उसको स्टाइल करके एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।